हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 12.2 सॉल्व करने वाले हैं। वी सॉल्व these examples one by one. There is a word problems are given on equation in one variable. First question is, mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years ratio of son age to mother's age will be 4/9. Here, mother is 25 years older than her son. लड़के से उसकी माँ 25 साल बड़ी है. So, let the son's age, present age is x. Suppose करेंगे हम, let the son's present age be x years. उसकी एज हमने x के सपोज किए. सो मदर्स प्रेजेंट एज will be x plus 25 years. अभी 8 साल के बाद आफ्टर 8 years उनकी एज बढ़ेगी. ठीक है, मतलब बच्चे की एज क्या बनाई हमने x, तो 8 साल बाद x plus 8 हो जाएगी. सन्स एज आफ्टर 8 years will be x plus 8 years. और मदर की एज, मदर्स एज इज इक्वल टू, मदर की एज यहाँ पे क्या है x plus 25, उसमें और 8 years ऐड हो जाएगी, मतलब x plus 25 plus 8 that is x plus 33 years. यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9. सो कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे, since by given condition in example the ratio of son's age to mother's age after 8 years will be 4/9. So here we write equation as son's age that after 8 years that is x plus 8 upon mother की age after 8 years that is x plus 33, and their ratio of son's age to mother's age will be after 8 years will be 4/9. Here we get the equation as x plus 8 upon x plus 3 is equal to 4/9. This is the equation in one variable. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 से x plus 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से x plus 33 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 into x plus 8 is equal to 4 into x plus 33. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 into x that is 9x plus 9 into 8 that is 72 is equal to 4x plus 4 into 33 is equal to 132. Again 9x plus 72, this is LHS side of equation and RHS पे क्या है 4x plus 132. अभी 4x यहाँ पे LHS को लेंगे हम और
72 RHS को, तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4x प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो गया LHS के आते हुए, यहाँ पे LHS को 72 प्लस में है तो RHS को हो गए तो उनका साइन चेंज हो गया। सो 9 अपॉन -4 दैट इज 5x इज इक्वल टू इसके सब्ट्रैक्शन 60। सो हियर वी गेट x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 60 अपॉन 5 is equal to 12. So here we get x is equal to 12. So सन की एज क्या होंगी, सन्स प्रेजेंट एज will be 12 years. So sun's present age is 12 years. Our next example is the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. If the numerator is decreased by 2, the denominator is increased by 7. The new fraction is equivalent to 1/2. Find the fraction. यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और फर्स्ट कंडीशन इज द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 से ज्यादा है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन will be, suppose that is x, be x, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा फिर, सो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन x प्लस 12। अभी सेकंड कंडीशन दी हुई यहाँ पे, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को हम 2 से डिक्रीज करेंगे मतलब -x - 2, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7 और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा दैट इज x प्लस 12 प्लस 7 दैट इज x प्लस 90। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या मिला हमें पर इसमें, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन will be x upon x plus 12. So by given condition क्या दी हुई है यहाँ पे, if numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1/2। So यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 दैट इज x - 2 और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7 दैट इज x प्लस 12 प्लस 7 is equal to, their fraction is equal to 1/2। So here we write as x - 2 upon x plus
19 इज इक्वल टू 1/2. 12 + 7 दैट इज 19. भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 से x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से x + 19 को मल्टीप्लाई करेंगे. So here we write as 2 into x, that is 2x, minus 2 into 2, that is -4, 1 into x, that is x, plus 1 into 19, that is 19. So here 2x equation क्या मिला हमें? 2x - 4 is equal to x plus 19. So यहाँ पे हम लिखेंगे 2x minus x is equal to x को LHS साइड में दिया हमने, उसका यहाँ पे एडिशन, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और -4 को RHS को लेंगे तो प्लस हो जाएगा. 19 + 4. सो हियर वी गेट s की वैल्यू क्या मिलती है हमें? 19 + 4 दैट इज 23. दैट इज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या थी? x/x + 12. x की वैल्यू 23 अपॉन 23 + 12 इज इक्वल टू 23/35. 23 + 12 दैट इज 35. सो फ्रैक्शन क्या मिला हमें? x इज इक्वल टू 23/35. सो हियर वी राइट एज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 23/35. Here third example is given as the ratio of the weight of copper and zinc in brass is 13/7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम. यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है कॉपर और जिंक का ब्रास में 13/7. So let the weight of zinc को हम x सपोज करेंगे. वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल भी x ग्राम. यहाँ पे दिया हुआ है सिंस द रेशियो ऑफ the weights of copper and zinc in brass utensil is 13/7. So यहाँ पे हम लिखेंगे weight of copper upon weight of zinc, their ratio is equal to 13/7. So weight of copper as it is और जिंक का वेट हमने x सपोज किया है. सो weight of copper upon x is equal to 13/7. So here we get weight of copper is equal to 13/7 into x. ग्राम. यहाँ पे हमें द वेट ऑफ ब्रास दिया हुआ है यूटेंसिल दैट इज 700 ग्राम. कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बनता है. सो वेट ऑफ ब्रास इज इक्वल टू द वेट ऑफ copper plus zinc. So here we write as 13/7 x plus x is equal to 700. This is the equation in one variable.
अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सभी टर्म को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 7। सभी टर्म मतलब 13/7 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 700 इंटू 7. So here we get equation as 13x plus 7x is equal to 4900. 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 7 इंटू एक्स दैट इज 7x और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 700 इंटू 7 दैट इज 4900। अगेन इसका एडिशन होगा 13 प्लस 7 दैट इज 20x इज इक्वल टू 4900। ठीक है। सो हियर वी गेट x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इज इक्वल टू 4900 को 20 जो है से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में LHS में, तो यहाँ पे RHS में आते हुए वो डिवीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे 245, x is equal to 245. So here we write as the weight of zinc in the brass utensil मतलब बर्तन is 245 gram. The weight of zinc in the brass utensil is 245 gram. This is our answer.